वेलकम बैक। कैरी प्लस में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौड़ आज आपको अलजेब्रा की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें हम ट्रिक्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे। देखो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको एसएससी पॉलिटेक्निक्स एग्जाम में और रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन है, यदि x बराबर √3 प्लस √2 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, क्या होगा। तो देखो इन टाइप के क्वेश्चनों की क्या है, मेरी एक बात आप समझ जाएंगे ना तो बस क्वेश्चन को आराम से सेकंडों में कर रहे होंगे। अब देखो हम x है, अगर हमें 1/x इसका इन्वर्सली निकालना है, इसका इन्वर्सली निकालना है तो क्या करना है, पहले दो रूल हैं वो समझ लो कि जब दो संख्याओं के लिख दे रहा हूँ मैं, जब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, जब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना हो, एक हो, कितना हो, एक हो, एक हो, तो अगर एक है तो उसका कॉन्जुगेट निकालते समय, उसका कॉन्जुगेट में चिन्ह परिवर्तित कर देते। क्या कर देते, चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। कैसे, अगर परिवर्तित करते हैं, अगर प्लस का होगा तो माइनस का कर देंगे और माइनस का होगा तो प्लस का कर देंगे। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं। देखो x की वैल्यू ये है और अगर मैं 1/x की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, निकालेंगे तो क्या 1/x है तो इसका सबसे पहले हम स्क्वायर देखें, √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर का अंतर 1 आना चाहिए। √3 का 3, 2 का 2, अंतर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 आ रहा है ना, तो हमें कुछ नहीं करना, मेरी बात समझिएगा। 1/x निकालेंगे तो हो जाएगा √3 - 2। हमने सिर्फ कहा है, सिर्फ आपको चिन्ह चेंज कर देना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ चिन्ह चेंज कर दो। अब आंसर तो आ गया ना हमारा। देखो x प्लस 1/x इक्वल टू √3 प्लस √2 हो गया। अब प्लस के √3 - √2, अब √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2√3, कितना हो गया 2√3 हमारा आंसर हो गया। देखो एक और दूसरे सवाल पे चलें। देखो सवाल सेकंड क्या है, सवाल सेकंड है, यदि x इक्वल टू 7 प्लस 4√3 है तो हमें वैल्यू निकालने हैं x प्लस 1/x का मान ज्ञात करो। इतनी बात समझ पा रहे हैं, ये दिख रहा है ना आपको। तो कुछ नहीं है, बस हमें ये देखो इनका अंतर क्या, 1 आ रहा है। देखो तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कहेंगे तो होता है 49। 4/√3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, 16 × 3 = 48। अब 49 में 48 जाएगा, एक अंतर 1 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, आप कहेंगे 1/x की हमारी वैल्यू होगी 7 - 4√3 हो जाएगी। कुछ नहीं करना, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा x प्लस 1/x निकालना है हमें, x प्लस 1/x निकालना है तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 4√3 प्लस के 7 - 4√3। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 7 दूनी 14 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे चलें तो समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये थर्ड क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 2√3, यदि x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 हो तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान होगा। ये क्वेश्चन आपका CHSL में आया हुआ है, CHSL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो x का मान इतना है, x² प्लस 1/x² का फाइंड आउट करना है। देखो x का मान है, इसका हम स्क्वायर कर दें तो x² का मान नहीं आ जाएगा, ये बताइए हमें, x² का मान आ जाएगा, हाँ। तो x² इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 और 2 √2। अब समझिएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, लिख रहा हूँ मैं, √2 का 2 हो जाएगा, प्लस के 2a भी कर लेंगे हम, 3 इंटू 2√2 x² इक्वल टू, अब 4 दूनी 8 हो गया, 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12√2। अब देखो ये हो गया, तो x² इक्वल टू हमारे कितनी आ गई वैल्यू, 9 8 17 प्लस के 12√2। ये बात मेरी समझ पा रहे हैं, ये बात मेरी समझ पा रहे हैं, इतनी बात जो मैंने कही है वो समझ पा रहे हैं कि ये आई है। अब देखो x² आ गया, ठीक। अब देखो हम 1/x² की वैल्यू निकालें, क्या निकालें, 1/x² की। तो हमने कहा इसका कंजुगेटिव बस चिन्ह चेंज कर दो, पहले ये चेक कर लें क्या हम कि इनका अंतर वर्गों का 1 आ रहा है कि नहीं, इनका वर्गों का अंतर 1 आ रहा है कि नहीं। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। अब देखो इसका स्क्वायर 12 का 144 और 2√2 का 2 हो जाएगा। देखो कितना हो गया, 289 में 288 जाएगा, तो अंतर 1 है, तो कुछ नहीं करना हमें, इसका मान क्या है 17 माइनस के 12/√2 हो जाएगा। सिर्फ इसका साइन चेंज कर दिया जाता है जब इसके वर्गों का अंतर 1 होता है, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब देखो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 17 प्लस के 12√2 प्लस 17 माइनस के 12√2। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर 34 आ गया, आंसर हो गया। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना, सीधा। तो देखो अब इस टाइप के हम नए सवाल लेके आए, तो देखो नए सवाल क्या है, थोड़ा इसका क्राइटेरिया चेंज है, इस तो सब समझ में आ गए होंगे आप। क्वेश्चन की तरफ चलें, चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि x बराबर 5 माइनस के 2√6 5 माइनस के 2√6 हो तो √x माइनस के 1/√x का मान ज्ञात करो। इतनी बात मेरी समझिएगा कि देखो अब क्या है, आपका पैटर्न चेंज हो गया है। अब आप इनका स्क्वायर निकालें तो क्या 25 और देखो 25 इसका करेंगे 36 दूनी 72, बन नहीं आ रहा ना, इसका पैटर्न चेंज कर दिया हमने। ये पार्ट से देखो क्या कैसे करेंगे इसको, देखो x का मान इतना है, √x का मान निकालना है। पहले √x कैसे निकालेंगे ये समझिए, हम सीधा कैसे निकालें √x। तो देखो √x ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, √x निकालना है। देखो निकालने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सीधा निकाल सकते हैं आप। ट्रिक क्या, 6 के फैक्टर कर लो। 6 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, कहेंगे सर √3 और √2 6 के फैक्टर हो जाएंगे कि नहीं। देखो 3 दूनी 6 रूट हो गए। अब हमारी बात बताइए, अगर ये हमें √x निकालना है तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसका वर्गमूल हम सीधा कह सकते हैं, का प्लस का है, इसका हमारा वर्गमूल √3 माइनस √2 हमारी √x की वैल्यू होगी। कैसे होगी तो समझिएगा, मैं थोड़ा एक बार समझा दूँ। x बराबर, मैं इसको 5 को लिख रहा हूँ, देखो 3 + 2 5 माइनस के 2 इंटू √3 इंटू √2। सीधा समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको ट्रेडिशनल प्रोसेस बता दें। √3 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर माइनस के 2 √3 इंटू √2 हो गया ना। x बराबर ये a² + b² माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा ना, तो a माइनस b का क्या बन रहा है, ये हो जाएगा
होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब ये होल स्क्वायर हुआ है, यहाँ जाएगा तो रूट बन जाएगा। मैंने सीधा तो लिखा है, इसकी वैल्यू ये होती है। कैसे पहचानेंगे आप देखेंगे सीधा, √6 है तो √3 और √2, ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। सपोज यहाँ प्लस का साइन होता तो यहाँ किसका, प्लस का साइन लगा देते। बस उसके हिसाब से करना है, ये हो गया। अब बताओ √x का वाल ये हो गया और 1/√x निकालना है। अभी हमने बताया है इसका कॉन्जुगेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो बस, √3 + √2 अभी बताया ना हमने इसका। अब बस मान निकालना है हमें, देखो मान निकालना है √x - 1/√x। √x की वैल्यू हमारी क्या है, √3 - √2, माइनस लगा दिया। 1/ इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, √3। देखो समझ रहे हैं ना, देखो √3 माइनस के प्लस के √2 यही है ना। तो अब क्या करना है कि साइन ही तो चेंज करना है, माइनस के √2, ये माइनस चेंज हो जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस के, और ये किसका हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा माइनस का। अब देखो रूट ये कैंसिल आउट हो गया, -2 √2 क्या आंसर हमारा हो गया, -2 √2 आंसर हो गया। तो आ गया ना समझ में। अब देखो हम 5वें सवाल की ओर चलें। देखो 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल है हमारा कि यदि x = 3 + 2 √2 हो तो √x माइनस के 1/√x का मान ज्ञात करो। ये रेलवे 2019 में पूछा हुआ सवाल है। अब समझिएगा, अब हमने सीधा बताने की अभी कोशिश की है। x की वैल्यू इतनी है तो √x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके फैक्टर करो। √2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, कहेंगे 1 हो सकता है, एक √2 हो सकता है, यही हो सकता है। क्यों, देख लो x बराबर इसको क्या हम लिख लें 1 + √2, 1 + 2 लिख लें, 3 हो जाएगा, प्लस के 2 √2। देखो 3 को हमने तोड़ा 1 + 2 में। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 + √2 का स्क्वायर प्लस 2 √2। ये बन रहा है ना, ये फॉर्मूला बन रहा है 1 + √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कर देंगे तो √x की वैल्यू 1 + √2 आ गई। देखो मैं सीधा कह रहा हूँ, प्लस है तो क्या रख दो, प्लस रख दो, इसका आंसर सीधा हमारी x की वैल्यू ये आ गई। अगर 1/x की निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, 1/x की। देखो अब x की वैल्यू हमारी √2 + 1 आई है, क्या आई है, √2 + 1। 1/x की वैल्यू देखेंगे, 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो कि इसका स्क्वायर है, क्या जो स्क्वायर है को वो क्या 1 आ रहा है। तो देखें √2 का स्क्वायर, हाँ 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1, हाँ आ रहा है। देखो चेक करना पड़ता है, तो √2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, हाँ इसका डिफरेंट अंतर 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 1/x की वैल्यू हमारी √2 - 1 होगी, √2 - 1 होगी। अब क्या करना है, हमें निकालना है मान 1/√x की वैल्यू। ये 1/√x की वैल्यू √2 - 1 हो गई। अब निकालना है हमें √x माइनस के 1/√x। अब देखो √2 + 1, अब माइनस है, यहाँ माइनस का साइन लगेगा तो ये इस साइड हो जाएगा। अब माइनस आपको पता है, बचपन समान रहा होगा तो पता होगा, माइनस अगर यहाँ इंटर करता है तो क्या हो जाता है, ये प्लस का हो जाएगा। अब क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा 2 आ गया।
अब हम छठवें सवाल की ओर चलें। देखो छठवां सवाल हमारा क्या सीधा सवाल आया था, ये देखो सीधा सवाल है हमारा, छठवां सवाल है। देखो क्या है, 8 माइनस के 2√15 का वर्गमूल ज्ञात करो। ये लिख के आया था, इसका में वर्गमूल ज्ञात करो। सीधा कैसे बताएं इसे, देखो समझें। ये सवाल हमारा यूपी पुलिस में आया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में। तो देखो कैसे करें, तो सीधा बताया हमने 15 के फैक्टर कर लो। क्या होगा 15 के फैक्टर, कहेंगे कि √5 और √3 हो जाएंगे, 5 3 15 ना। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये माइनस है, ये माइनस लगा दो, आंसर हमारा √5 माइनस √3, ये वर्गमूल आ गया। कैसे आया है तो ये भी देख लो, 8 माइनस 2√3, इसका वर्गमूल निकालना है तो यहाँ वर्गमूल निकालेंगे। अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 3 माइनस 2 यहाँ क्या है 15 है, क्या है 15 है ना। अब 15 को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं, 5 × 3। अब देखो √5 को हम लिख रहे हैं √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस के 2 √5 × √3। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा √5 माइनस √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, √5 माइनस √3 हमारा आंसर हो गया। हम सीधा निकालेंगे, लेकिन क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम में हमें टाइम नहीं होता, 15 के फैक्टर करेंगे, रूट क्या 5 और 3, √5 और 3 आएंगे, ये माइनस लगा या माइनस लगा दें। सपोज ये क्वेश्चन होता 8 + 2√15, तो कुछ नहीं करना होता आपको, कहेंगे 15 के, कहेंगे 5 और 3 हो जाते। आप कहेंगे ये प्लस से नहीं, आप प्लस लगा देते, आंसर होता हमारा √5 + √3। सीधा आप निकालेंगे, ये हमारा आंसर है। हमें ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। अब लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसकी और चलेंगे, समझिएगा क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है हमारा कि यदि x + √3 बराबर, 7वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर √3 + √2 हो तो हमें x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 2017 में टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, टेट में आया है। अब देखो कैसा अच्छा क्वेश्चन आया, कैसे है, x का मान दिया गया, इसका मान निकालना है। अब हम सीधा बताओ, अगर x की वैल्यू है, हम 1/x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। कहेंगे क्यों, इसका देखो स्क्वायर देखें, √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, अंतर 1 आ रहा है, अंतर 1 आ रहा, तो हम कह सकते हैं 1/x की वैल्यू हमारी √3 माइनस √2 होगी। इतनी बात समझ पा रहे हैं मेरी? अब समझिएगा, अब अगर मैं x माइनस 1/x निकालने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 माइनस के √3 माइनस √2। इतनी बात समझ पाए हैं? अब क्या हो जाएगा, √3 दिख रहा है प्लस √2, अब माइनस के √3 प्लस के √2। अब ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, इसका मान आ गया 2√2। इसका मान आया है, लेकिन इसका वैल्यू निकालनी है। आपको ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि AQ माइनस BQ, इसका फॉर्मूला पढ़ा है आपने, A माइनस B का होल क्यू। क्या होता है, AQ माइनस BQ माइनस 3AB, एक कोष्टक में A माइनस B। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने। अब हमें मान निकालना है इसका, तो ये यहीं रखा रहे, ये यहीं रखा रहे हमारा x³ - 1/x³, और ये यहीं रखा रहे, ये सारी संख्या इस साइड आ जाए तो x - 1/x³ प्लस के
3 एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 1/x और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2√2। तो यहाँ हम रख दें, यहाँ समझें, यहाँ इसकी वैल्यू हम रख दें क्या 2√2, इसका क्या q कर दें प्लस के 3, इसकी वैल्यू निकाली है 2√2, यही निकाली है ना, यहाँ रख दिया। इसका q निकालेंगे, 2 का q क्या होता है 8 और 2√2 का होता है 2√2 प्लस के 6√2 कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 16√2 प्लस के 2√2 तो 16√2 प्लस के 6√2, ये 6 है ना, 3 दूनी 6 तो 16 6 22, आंसर हमारा 22√2 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा सवाल है। तो आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।